Hello champions and a very good evening to all of you. So how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited हैं आज के सेशन के लिए? Yes or no? Are you guys excited for today's session? I hope the answer is yes. चलिए, so let's get started. सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले विल लुक इनटू ट्रांसलेशंस, क्योंकि ये वीक हमारा पूरा का पूरा ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन को ही दिया हुआ है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे. वील लर्न अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज, वील लर्न अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स, वील understand how to translate sentences, and after that, if time permits, we will learn a topic, and that is business etiquettes. How's the josh everyone? How's the josh everyone? I hope it is very high. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट सेंटेंस जो आप सभी को इंग्लिश में बोलना है वो सेंटेंस है, हम 2 घंटे से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्राई ट्रांसलेटिंग इट इनटू इंग्लिश एवरीवन. हम की इंग्लिश क्या होती है? वेरी गुड. वी. 2 घंटे से, 2 घंटे की से की इंग्लिश क्या होती है? फॉर 2 hours. समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. वी के साथ क्या लगता है? हैव. बीन. कोशिश की इंग्लिश क्या होती है? ट्राइंग. किस चीज़ को हल कर रहे हैं? समस्या को हल कर रहे हैं. We have been trying to solve the problem for 2 hours. तो क्या हो गया? What is the sentence? We have been trying to solve the problem for 2 hours. हम 2 घंटे से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. Make 2 to 3 sentences like it, everyone. I have been trying to learn English for 8 months. She has been trying to complete the task for 2 minutes. They have been trying to enter the house for 10 minutes. बोली 3-4 सेंटेंसेस अपने आप बना के बोलिए ऐसे एवरीवन. तो अगर जब भी आपको किसी को बोलना हो कि हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, तो हाउ विल यू से इट? यू विल से इट, वी हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि बेटा जब भी काम लगातार हो रहा होता है, जब भी काम लगातार हो रहा होता है एक पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से, तो वहाँ पे जो टेंस यूज़ होता है वो कौन सा होता है? वहाँ पे जो टेंस यूज़ होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है हैज़ और हैव लगेगा, प्लस बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी लगेगा. अगर कोई ड्यूरेशन दे रखी होगी तो फॉर लगेगा, और अगर कोई पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा होगा कि वो काम कब शुरू हुआ तो क्या लगेगा? तो वहाँ पे सिंस लगेगा. तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वन. तो इसका क्या था? वी हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर 2 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिया को प्रोग्राम में परफॉर्म करने में दिलचस्पी है. रिया को प्रोग्राम में परफॉर्म करने में दिलचस्पी है. हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? रिया एक फैक्ट है, मतलब कौन सा टेंस बनेगा? जब भी कोई फैक्ट होता है, विच टेंस डू यू मेक? राइट, यू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो क्या आएगा? रिया इज़ इंटरेस्टेड. दिलचस्पी की इंग्लिश क्या होती है? दिलचस्पी की इंग्लिश होती है इंटरेस्टेड. तो रिया इज़ इंटरेस्टेड. किस चीज़ में दिलचस्पी है उसे? प्रोग्राम में परफॉर्म करने में. सो इज़ इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग इन द प्रोग्राम. रिया इंटरेस्टेड है प्रोग्राम में परफॉर्म करने में. सो रिया इज़ इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग इन द प्रोग्राम. बेटा फॉर और सिंस का डिफरेंस था मैंने बहुत क्लियरली बताया था टेंसेस में. फॉर को हम यूज़ करते हैं जब हम किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल 2 घंटा, 3 दिन, 4 महीने,
6 हफ्ते, 7 महीने, 2 साल, 50 साल, जब आप एक ड्यूरेशन बताते हो कि कितना समय गुजर चुका है उस काम को होते होते, तब आप यूज़ करते हो फॉर। सिंस आप यूज़ करते हो जब आपको पता होता है कि वो काम शुरू कब हुआ था। मंडे को शुरू हुआ था, जनवरी में शुरू हुआ था, 2010 में शुरू हुआ था। जब आपको पता होता है वो काम शुरू कब हुआ है तो आप यूज़ करते हो सिंस। तो क्या बना, रिया इज़ इंटरेस्टेड। आप यहाँ पे टू भी लिख सकते हो, टू परफॉर्म इन द प्रोग्राम, या रिया इज़ इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग इन द प्रोग्राम। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अगले पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं उस दिन मर सकता था। सकता था की इंग्लिश हमने क्या पढ़ी थी, मैं उस दिन मर सकता था। आई, सकता था की इंग्लिश क्या होती है, कुड हैव डाइड। मर की इंग्लिश क्या होती है, डाइड। उस दिन की इंग्लिश क्या होती है, दैट डे। आई कुड हैव डाइड दैट डे। मैं उस दिन मर सकता था। आई कुड हैव डाइड दैट डे। आई कुड हैव डाइड ऑन दैट डे। मैं उस दिन पर मर सकता था। आपने यहाँ पे ऑन लगा दिया, बट ऑन को हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो दैट डे के साथ हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। तो हम क्या बोलेंगे, आई कुड हैव डाइड दैट डे। आई कुड हैव डाइड दैट डे। आप इस ऑन को हटा भी सकते हो, बोलने में कभी कभी यूज़ कर लेते हैं ऑन को, लेकिन अगर मैं सही इंग्लिश की बात करूँ तो वहाँ पे ऑन नहीं लगता है। आई कुड हैव डाइड दैट डे। अगला, तुम मुझसे अपनी भावनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते। तुम मुझसे अपनी भावनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते। सबसे पहले मुझे क्यों की इंग्लिश बताओ। क्यों, वाई। नहीं करते, कौन सा टेंस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू के साथ क्या लगाते हैं, डोंट। सो वाई डोंट तुम की इंग्लिश क्या है, यू। वाई डोंट यू, क्या नहीं करते, बात नहीं करते। टॉक टू मी, किसके बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में। अबाउट, अपनी मीन्स योर, भावनाओं मीन्स फीलिंग्स। वाई डोंट यू टॉक टू मी अबाउट योर फीलिंग्स। वाई डोंट यू टॉक टू मी अबाउट योर फीलिंग्स। ऐसे ही मुझे 5 सेंटेंसेस बोल के बताओ, किसी और तरह के बट सेम स्ट्रक्चर के। वाई डोंट यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। वाई डोंट यू सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम। वाई डोंट यू अंडर एस्टिमेट दैट पर्सन। वाई डोंट यू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। वाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हाँ, ट्राई मेकिंग 4 to 5 सेंटेंसेस। अपने आप से बनाने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, हेजिटेशन रिमूव होगी। बना लिए सभी ने? चलो अगले पे आते हैं। इसको, वाई डोंट यू टॉक टू मी अबाउट योर फीलिंग्स। तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते। अगला, रोहन ने कार ली और फ्रैंक को स्टेशन पर छोड़ दिया। रोहन ने कार ली और फ्रैंक को स्टेशन पे छोड़ दिया। रोहन, अब ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। रोहन टुक द कार एंड, छोड़ देने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड फ्रैंक, कहाँ पर छोड़ दिया, स्टेशन पर छोड़ दिया, एट द स्टेशन। रोहन ने कार ली और फ्रैंक को स्टेशन पे छोड़ दिया। रोहन टुक द कार एंड ड्रॉप्ड फ्रैंक एट द स्टेशन। ऐसे ही 5 सेंटेंसेस बनाओ। रोहन submitted the assignment and went to play. Rohan completed the work and gave his friend a party. Rohan went to school and
asked his friend for a pencil. Rohan took the bike and went to see a movie. Make 5 sentences like this, everyone. क्या हो गया? रोहन took the car and dropped Frank at the station. रोहन ने कार ली और फ्रैंक को स्टेशन पे छोड़ दिया. बेटा पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म. चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं. क्या आप वह सीटी सुन सकते हैं? हैज़ टेकन नहीं होगा ना. हैज़ टेकन बेटा प्रेजेंट टेंस हो गया. प्रेजेंट टेंस थोड़ी ना आएगा, काम तो हो चुका है, तो पास्ट टेंस आएगा. क्या आप वह सीटी सुन सकते हैं? सुन सकते हैं. क्या आप इस काम को कर सकते हैं? क्या लगाऊं? कैन. आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू. सुन सकते हैं, सुनना मीन्स हियर. सॉरी एवरीवन. वह का मतलब क्या है? दैट. कैन यू हेयर दैट? सीटी मीन्स विसल. कैन यू हेयर दैट विसल? क्या आप वो सीटी सुन सकते हैं? कैन यू हेयर दैट विसल? 4-5 सेंटेंसेस बनाओ ऐसे. कैन यू लिसन टू हर? कैन यू सी दैट बुक? कैन यू डू दैट वर्क? कैन यू कंप्लीट द वर्क? कैन यू कुक अ डिश? कैन यू कंप्लीट द पेंटिंग? कैन यू क्लीन द रूम? स्पीक द सेंटेंसेस. बोलिए अपने खुद के 5 सेंटेंसेस बोलिए ऐसे. क्या आप वो काम कर सकते हैं? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है इंग्लिश बोलने में अब आप सभी को? सही से बताना, बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देना. आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश? यस. कैन यू डू मी अ फेवर? राइट. चलो. कैन यू हेयर दैट विसल? क्या आप वो सीटी सुन सकते हैं? कैन यू वॉच दैट मूवी? राइट. कैन यू ड्रॉ दैट स्केच? राइट. अगला. क्या तुमने भी वही सोचा जो मैं सोच रहा था? राइट. क्या तुमने भी वही सोचा जो मैं सोच रहा था? अभी पास्ट है, देखो पास्ट है तो क्या लगेगा? डिड लगेगा. पास्ट होता है तब क्या लगता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, या फिर क्या लगता है? डिड लगता है. क्या डिड तुमने मीन्स डिड यू. वही सोचा भी का मतलब ऑल्सो. डिड यू ऑल्सो थिंक द सेम? वही सोचा थिंक द सेम दैट मैं सोच रहा था. आई वॉज थिंकिंग. क्या तुमने भी वही सोचा जो मैं सोच रहा था? डिड यू ऑल्सो थिंक द सेम दैट आई वॉज थिंकिंग? डिड यू ऑल्सो थिंक एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग? इसको ऐसे ही बना सकते हैं. डिड यू ऑल्सो थिंक एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग? डिड यू ऑल्सो थिंक एग्जैक्टली वॉट? क्या तुमने भी वही एग्जैक्टली सोचा जो मैं सोच रहा था? एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग. डिड यू ऑल्सो थिंक वॉट आई वॉज थिंकिंग ऐसे भी कर सकते हो. क्या तुमने भी वही सोचा जो मैं सोच रहा था? टिल यू ऑल्सो थिंक वॉट आई वॉज थिंकिंग. वही लिखा हुआ था तो द सेम भी कर सकते हो उसके बीच में. डिड यू ऑल्सो थिंक द सेम वॉट आई वॉज थिंकिंग. वर्ब नहीं आएगा बेटा. वर्ब कब आता है? आई के साथ, जब कोई इमेजिनेशन कर रहे होते हैं. यहाँ पे कोई इमेजिनेशन थोड़ी ना कर रहे हैं. आई के साथ नॉर्मल केसेस में वॉज आता है. अगला. मैं उससे बात करूँगा लेकिन तभी जब वह अपने किए के लिए माफ़ी मांगेगा. मैं उससे बात करूँगा, पहले इतने का बनाओ. फ्यूचर हो गया. फ्यूचर में क्या लगाते हैं? फ्यूचर में हम विल लगाते हैं. मैं उससे बात करूँगा मतलब आई विल टॉक टू हिम. फ्यूचर है मतलब आई विल टॉक टू हिम. लेकिन क्या हो गया? बट.
तभी जब की इंग्लिश क्या होती है? ओनली इफ़, या ओनली व्हेन भी कर सकते हो, ओनली व्हेन। वह की इंग्लिश ही। माफ़ी मांगे मतलब अपोलोजाइजेस, माफ़ी मांगने की इंग्लिश क्या होती है? अपोलोजाइज करना। ही अपोलोजाइजेस किसके लिए? अपने किए के लिए। ही अपोलोजाइजेस फॉर वॉट ही डिड। ही अपोलोजाइजेस फॉर वॉट ही डिड, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ही अपोलोजाइजेस फॉर हिज मिस डूइंग। मिस डूइंग का मतलब क्या होता है? अपने गलत काम के लिए वो माफ़ी मांगे। फॉर हिज मिस डूइंग्स। आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा, बट ओनली इफ़ ही अपोलोजाइजेस फॉर वॉट ही डिड। सिर्फ तभी, लेकिन जब वो अपोलोजाइज करेगा कि उसने क्या किया। आई विल टॉक टू हर बट ओनली व्हेन, अगर व्हेन लगाओगे तो दोनों जगह सेम टेंस आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ओनली व्हेन शी विल अपोलोजाइज फॉर वॉट शी डिड। आई विल टॉक टू हर बट ओनली व्हेन शी अपोलोजाइजेस फॉर, शी विल अपोलोजाइज फॉर वॉट शी डिड। अगर इफ़ लगाते तो अपोलोजाइजेज आता, अगर इसको मैं इफ़ की तरह करती तो कैसे आता? आई विल टॉक टू हर but only if she apologizes for what she did। जो उसने किया उसके लिए वो क्या करे? माफ़ी मांगे। अगर when लगाओगे तो दोनों जगह will लगाना पड़ेगा, अगर if लगाओगे तो यहाँ पे will नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, पूरे समूह में से किसी ने भी योजना के लिए हाँ नहीं कहा। पूरे समूह में से किसी ने भी योजना के लिए हाँ नहीं कहा, क्या बनेगा? किसी ने भी, नो वन। पूरे समूह में, फ्रॉम द होल ग्रुप। पूरा मीन्स कंप्लीट, समूह मीन्स ग्रुप। इफ़ के साथ अपोलोजाइजेस क्यों आया बेटा? क्योंकि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, हमने टेंसेस में पढ़ा था। कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो रिजल्ट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 2। नो वन फ्रॉम द कंप्लीट ग्रुप, कहा की इंग्लिश पास्ट टेंस है, इसका मतलब क्या यूज़ होगा? सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। तो क्या होगा? सेड, क्या नहीं बोला? येस। सेड येस किसके लिए? योजना के लिए। के लिए क्या यूज़ करते हैं? फॉर द, योजना को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। नोबडी फ्रॉम द कंप्लीट ग्रुप भी कर सकते थे, नोबडी इन द कंप्लीट ग्रुप भी कर सकते थे। नोबडी इन द कंप्लीट ग्रुप सेड येस फॉर द प्लानिंग। उन्होंने प्लानिंग के लिए येस नहीं बोला, या उन्होंने प्लान के लिए हाँ नहीं बोला। इसको अमंग भी कर सकते थे। नो वन अमंग द होल ग्रुप सेड येस टू द प्लान। उन्होंने प्लान के लिए, स्कीम भी लिख सकते थे, उन्होंने स्कीम के लिए हाँ नहीं बोला। यहाँ पे अमंग की जगह इन भी लिख सकते थे, होल की जगह कंप्लीट भी लिख सकते थे। किसी ने भी हाँ नहीं बोला। नो वन सेड येस, इसको ऐसे भी कर सकते थे, नो वन सेड येस टू द प्लान अमंग द होल ग्रुप। अगला, अगर इतनी तेज़ बारिश ना होती तो मैं समय पर पहुंच पाता। ट्राई दिस। अगर इतनी तेज़ बारिश ना होती तो मैं समय पर पहुंच पाता। अगर की इंग्लिश क्या होती है? इफ़। बारिश ना होती, इफ़ इट डिड नॉट रेन, इतनी तेज मीन्स सो हेविली, I would reach on
टाइम, अगर इतनी तेज़ बारिश नहीं होती तो मैं समय पर पहुंच जाता। आई कुड रीच ऑन टाइम भी आ सकता था, आई कुड रीच ऑन टाइम। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड, इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड so heavily I could have reached on time। अगर इतनी तेज़ बारिश ना होती तो मैं समय पर पहुंच जाता। क्या समझ में आ रहा है कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 2 और कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 3? कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में हो तो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कंडीशन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो रिजल्ट में क्या लगता है, कुड प्लस हैव प्लस V3। हाँ, तो इफ़ इट डिड नॉट रेन सो हेविली आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। इसको ऐसे भी कर सकते थे, आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम ओनली इफ़ इट वॉजंट रेनिंग सो हैविली। अगर इतनी तेज़ बारिश ना हो रही होती तो मैं टाइम पर पहुंच जाता। ये एक दूसरा फॉर्म है, इसको रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का फॉर्म है। हम इसको बोल लेते हैं कि अगर इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही होती तो मैं टाइम पर पहुंच चुका होता। इसके एग्जैक्ट वाले करेक्ट कौन से हैं? ये दोनों करेक्ट हैं। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 2 पढ़ा है ना आप लोगों ने। टेंसेस वाली क्लास देखी है? जिन बच्चों ने इस कोर्स में टेंसेस वाली क्लास नहीं देखी इसको ज़रूर देख लेना। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गोल्डन रूल नंबर 3। ये हमारा गोल्डन रूल नंबर 2 है और ये हमारा गोल्डन रूल नंबर 3। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम ओनली इफ़ इट वॉजंट रेनिंग सो हैविली। अगर इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही होती तो मैं समय पर पहुंच जाता। सो हैविली मीन्स बहुत तेज़। वुड कैसे आया बेटा? आप कोई भी मॉडल वर्ब को पास्ट टेंस में फॉर्म यूज़ कर सकते हो। वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज़ कर सकते हो, कुड प्लस हैव प्लस V3 यूज़ कर सकते हो, माइट प्लस हैव प्लस V3 यूज़ कर सकते हो। समझ में आया सारा का सारा ट्रांसलेशन? 10 सेंटेंसेस का हमने ट्रांसलेशन पढ़ा। इज़ इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? येस और नो माय चैम्पियंस? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्रिस्टल क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले आज के टॉपिक पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारा बिजनेस एटिकेट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस एटिकेट्स? बिजनेस एटिकेट्स, एटिकेट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एटिकेट्स वर्ड का मीनिंग होता है जब भी हम कहीं जॉब करने जाएंगे। मैंने याद है आप लोगों को पढ़ाया था कि हम रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, हम ईमेल कैसे लिखते हैं, याद है सभी को? हाउ डू वी राइट ईमेल्स, हाउ डू वी राइट रिज्यूम्स। अब हमने रिज्यूमे बना लिया, हमने ईमेल्स हमें लिखना आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमने कहीं जॉब किया, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग भी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एस्पायर कर रहे होंगे कि वी विल वर्क वेरी सून इन अ कंपनी, हम किसी कंपनी में या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करेंगे। तो व्हाट आर द बिजनेस एटिकेट्स, व्हाट आर द मैनर्स दैट वी नीड टू हैव इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल करियर, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एटिकेट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैनर्स। व्हाट आर योर मैनर्स वाइल यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हो। सबसे पहली चीज़ एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ यू नीड टू अराइव ऑन टाइम। आपका ऑफिस का जो भी टाइम है, इट्स 9 to 5, 9 to 6, यू नीड टू अराइव ऑन टाइम। बीइंग लेट इज़ द मोस्ट अनप्रोफेशनल हैबिट। अगर हम लेट होते हैं तो सबसे ज़्यादा अनप्रोफेशनल हैबिट ये होती है। इट शोज़ केयरलेसनेस एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सो वी शुड ऑलवेज arrive on time if we are going for a business meeting or if we are going to the office for our work। अगला, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। हमेशा बहुत अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होना चाहिए हमें। मीटिंग के हिसाब से, हमारी ऑफिस सेटिंग के हिसाब से हमें ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो चलो हम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बट आई वॉन्ट यू टू रीड दीज लाइन्स। मैं चाहती हूँ कि साथ के साथ आप इन लाइंस को तेज़ तेज़ बोलें। एक बार जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो बोलें और दूसरी बार जो लिखा हुआ है उसको अपने शब्दों में चेंज करके बोलें। कैन वी डू दिस प्रैक्टिस?
आपको क्या करना है, एक बार इसको अपने शब्दों में बोलना है। चलिए, जो लिखा हुआ पहले एग्जैक्टली वो बोलते हैं, साथ में बोलेंगे, साथ में रीड करेंगे, ठीक है। चलो 1 2 3 एंड गो। ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली एंड अकॉर्डिंग टू योर रोल टू लुक प्रेजेंटेबल एंड फ्रेश। A creased shirt or an ugly looking outfit might repel others from conversing with you. मतलब आपको बहुत अच्छे से ड्रेस होना पड़ेगा, उस रोल के हिसाब से ड्रेस होना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रेजेंटेबल लगो, लोगों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप फ्रेश लगो, आपकी शर्ट में क्रीजेस ना पड़ी हो, सुकड़ने ना हो, गंदा सा आपने कुछ पहन ना रखा हो। इससे क्या होगा, बाकी लोग आपसे बात करने नहीं आएंगे। तो यू नीड टू ड्रेस योर सेल्फ अप्रोप्रिएटली। नाउ स्पीक दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। इन लाइन्स को बिना देखे अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करो। एवरीवन ट्राई इट। We should dress appropriately. We should dress according to the role. We should look presentable. We should look fresh. We should not wear a t-shirt or a shirt which is not properly ironed. We should not wear an ugly looking outfit. If we wear something that is not presentable, then other people will not talk to us and they will not come to converse with us. Converse means बातचीत करना। क्या आप लोग बोल पाए अपने शब्दों में? Were you able to speak these lines in your own words? So what is the point number 2 of business etiquette? That we need to dress ourselves very appropriately. समझ में आ रहा है? बोल पा रहे हो? The main thing behind this exercise today is to make you speak English. Next, always say please and thank you. See, this is a very important thing. ये चीज़ ना बहुत important है. Whenever you are in a professional setting, आप कभी भी किसी प्रोफेशनल सेटिंग में हो, ये वर्ड्स ना आपके टिप्स पे होने चाहिए। इनफैक्ट 4 वर्ड्स हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए व्हेनेवर यू आर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। द फर्स्ट वर्ड इज सॉरी, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूज मी, थर्ड वर्ड इज प्लीज, फोर्थ वन इज थैंक यू। तो जब भी आपको किसी को बुलाना है, वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, यू शुड से एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ मिनट ऑफ योर्स, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? क्या इंग्लिश बोलोगे? कैन आई हैव अ मिनट ऑफ योर्स। कोई आपको थैंक यू बोले, क्या बोलोगे? प्लेजर इज़ ऑल माइन विद अ स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू, आपने क्या बोला? किसी ने आपको थैंक यू बोला, प्लेजर इज़ ऑल माइन, या फिर माई प्लेजर। किसी ने बोला प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर मी, उसने बोला येस डेफिनेटली ऑफ कोर्स प्लीज़ टेल मी। आपने कुछ गलत किया, सॉरी, पार्डन मी, और क्या यूज़ कर सकते हो सॉरी की जगह? पार्डन मी। थैंक यू का आंसर क्या दोगे? प्लेजर इज़ ऑल माइन। स्माइल करते हुए एक बार बोलो, प्लेजर इज़ ऑल माइन। किसी से बोलना है कि 1 मिनट, क्या बोलोगे? एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले क्या लाइन बोली? एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद क्या बोला? कैन आई हैव अ मिनट ऑफ योर्स, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? कैन आई हैव अ मिनट ऑफ योर्स। फिर वो क्या बोलेगा? येस ऑफ कोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कैन आई हैव अ मिनट ऑफ योर्स, आप क्या बोलोगे? येस ऑफ कोर्स प्लीज़ टेल मी। येस ऑफ कोर्स प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ क्या बात करनी है आपको। और जब भी आपके लिए कोई कुछ इंसान अच्छा करे, जब भी आपने के लिए किसी ने कोई भी इंसान ने कुछ भी अच्छा किया, तो आप उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करोगे। ग्रैटिट्यूड मीन्स यू विल से थैंक यू टू दैट पर्सन, एंड थैंक यू शुड ऑलवेज बी विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। और थैंक यू हमेशा आपके फेस पे एक बड़ी स्माइल के साथ होना चाहिए। तो जब हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब हम स्माइल रखते हैं अपने फेस पे, तो होता क्या है? वी बिल्ड बेटर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हमारे स्किल्स अच्छे हो जाते हैं और हम पोलाइट हो जाते हैं। वी ऑलवेज बिकम पोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक ऑफिस सेटिंग की हमने बात की थी। किसी ने कोई काम नहीं किया तो हम उसको डायरेक्टली कभी भी नहीं बोलते कि आपने वो काम नहीं किया। हम क्या बोलते हैं? मुझे वो काम नहीं मिला। किसी ने आपको फॉर एग्जांपल कोई मेल नहीं भेजा, तो आप ये नहीं बोलोगे यू हैवंट सेंट मी द मेल। ये सेंटेंस गलत है। व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, यू हैवंट सेंट मी द मेल।
यू हैवंट सेंट मी द मेल, नहीं ऐसे नहीं बोलते। आप बोलो सॉरी, आप उसको बोलोगे सॉरी आई हैवंट गॉट योर मेल, मुझे आपका मेल नहीं मिला। तो हमेशा जब भी हम किसी प्रोफेशनल सेटिंग में होते हैं, जब भी हम किसी बिजनेस सेटिंग में होते हैं, हमारे एटिकेट्स क्या दिखाते हैं कि हम कभी भी रूड नहीं होते। वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज पोलाइट विद आवर कलीग्स। हम हमेशा अपने कलीग्स के साथ क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं। अगली बात, हमेशा हम 3 R फॉलो करेंगे जब भी हम किसी प्रोफेशनल सेटिंग में बात करेंगे। सबसे पहले हम सबके नाम यूज़ करेंगे। आप किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करोगे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, वी ऑलवेज कॉल पीपल बाय देयर नेम्स। हम हमेशा लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो, दैट पर्सन फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो इंसान को एक बिलोंगिंगनेस लगता है, वो इंसान को एक कनेक्शन लगता है। तो ऑलवेज वील यूज़ नेम्स, वील यूज़ ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, गुड इवनिंग, एंड वील ऑलवेज एक्नॉलेज पीपल फॉर द वर्क दे डिड। अगर कोई कभी भी कोई भी अच्छा काम करेगा, आप हमेशा उसको एक्नॉलेज करोगे। you'll always acknowledge that person, that person has done it for you, कि उस इंसान ने आपके लिए वो काम किया है। So what is the first R in business? The first R in a professional setting is recognition. You always give recognition to the person. दूसरी चीज़, you always respect the person. हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। वी ऑलवेज ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, चाहे उस इंसान ने कुछ किया हो, नहीं किया हो, कैसा भी उसका बिहेवियर हो, कैसा भी उसकी पर्सनल लाइफ हो, आपके उसके साथ कैसे भी पर्सनल रिलेशंस हो, बट इन प्रोफेशनल सेटिंग वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इज़ रिस्पेक्ट। यू शुड हैव रिस्पेक्ट, you should have integrity, you should have strong values, you should have courtesy, you should always be polite. आप हमेशा polite रहोगे। और कभी आपको लगता है कि that you need to apologize to that person, कभी situation में ऐसी demand हुई that you have to apologize to that person, you have to say sorry to that person, then you should always be ready for that thing. आप हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहोगे। तो सेकेंड थिंग इन अ प्रोफेशनल सेटिंग इज़ रिस्पेक्ट। वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। हमें हर किसी को रिस्पेक्ट करना होता है, चाहे उसका जॉब प्रोफाइल, चाहे उसका टास्क, चाहे उसका वर्क कोई भी हो। समझ में आ रहा है? थर्ड इज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। If somebody has asked you something, if somebody has mailed you something, if somebody has WhatsApped you something, you need to respond to that person very soon. You should not make people wait unnecessarily. आपको लोगों को अननेसेसरीली वेट नहीं करवाना है। यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू देम एट द अर्लीस्ट। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। So what are the 3 R's of business etiquettes that we have learned today? The first is what? The first is recognition, then is respect, and the third one is response. क्या ये तीनों R's clear हैं सभी को? Everyone? I hope yes. All these 3 R's are clear to you. चलिए आगे के बिजनेस एटिकेट्स हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। वील लर्न अ लॉट ऑफ एटिकेट्स नाउ, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में करेंगे। आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस कोर्स। सभी लोग इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। मुझे फीडबैक ज़रूर देना मेरी ईमेल आईडी पे, बिकॉज आप लोगों के फीडबैक पे ही हम दिन और रात काम करते हैं, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम दे सकें। मुझे वीडियोस बना के भी भेजना बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलता हुआ सुनती हूँ। तो मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियोस आल्सो विद मी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely become a fluent speaker. Thank you everyone. Bye bye. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इस पूरे के पूरे कोर्स में। मैंने आप लोगों को बताया हम लोगों ने आपके लिए 500 मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंसेस की क्लासेस में लेने वाली हूँ, जहाँ पे कॉमनली यूज सेंटेंसेस को हिंदी में, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। सो वील एन्जॉय अ लॉट इन दिस सेशन। बस आप लोग अपना एक्साइटमेंट लेवल इस लेवल पर रखा कीजिए इस क्लास से पहले, और बहुत मज़ा आएगा। यू विल एन्जॉय अ लॉट एंड येस, यू विल लर्न
English very soon and you will definitely become a fluent speaker. Okay, thank you everyone. Bye bye.